हेलो स्टूडेंट्स, आपको यूट्यूब चैनल सुप्रियर स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 का पार्ट थर्ड। इस पार्ट थर्ड में हम ये देखेंगे कि कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा और उस दोनों रेशनल नंबर के बीच हम कैसे एन रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, इसका हम 3 मेथड देखेंगे। तो आइए पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1 कह रहा है कि टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी। यानी कि हमको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, वो रेशनल नंबर ए और बी है और उसके बीच में कहेगा एन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके बीच हम कैसे एन रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो इसके बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा, मेरा फार्मूला पहला हो जाएगा कि ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। ये जो आएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, सो ए और बी के बीच का एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम इसमें निकालेंगे। देखिए, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 रेशनल नंबर्स निकालिए। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरीका से, इस मेथड से। ठीक, तो पहला स्टेप हम ये करेंगे, पहला काम हम ये करेंगे, जो मेरा रेशनल नंबर दोनों दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम चेक करेंगे कि उस दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ठीक, तो इसको अब हम छोटा कौन है कौन बड़ा है कौन है, तो इसको हम कैसे हम जानेंगे। सो देखिए यहाँ पे, तो पहले इसको हम पता कर लेते कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहले ये 1/3 लिखे और 1/2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 1 जा 2 और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और 3 में कौन छोटा है, तो ये 2 छोटा है और ये 3 बड़ा है। तो 2 किसका वैल्यू है, 1/3 का वैल्यू है। 1/3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये 3 किसका वैल्यू है, तो 1/2 का वैल्यू। तो 1/2 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 3 बड़ा है इसलिए 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये 2 छोटा है इसीलिए 1/3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब जो छोटा होगा उसको हम ए का वैल्यू मान लेंगे। ठीक, तो ए का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और जो बड़ा है उसको हम बी मान लेंगे, तो ये 1/2 मेरा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हुए कि ए क्या होता है, बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ए हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 1/3, जो छोटा वैल्यू उसको ए और बड़ा वाला को बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब फिर हम इस फॉर्मूला पे इसको हम इसके बीच का हम रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम और रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 इक्वल टू, अब इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे। मेरा फॉर्मूला क्या है, 1/2 है। तो पहले हम लिख लिए 1/2, उसका कहता है फॉर्मूला में ए लिखने के लिए। तो ए हम किसको माने, 1/3 को माने, तो 1/3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर फॉर्मूला में बोल रहा है प्लस लिखने के लिए, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे। उसका कहता है बी, तो बी हम किसको माने, 1/2 को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2। और फिर इसके बाद इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1/2 और इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये जगह 2 और प्लस 3, ये मेरा हो गया 1/2 इंटू ये 5/6, तो ये हो जाएगा 5/12। ये जो 5/12 आया से 1/3 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है कितना है, 3 निकालना है। तो ये मेरा एक निकल गया। अब देखिए सेकेंड हम कैसे निकालेंगे, तो सेकेंड अब जो निकालेंगे सो ये 1/3 और 5/12 के बीच में निकालेंगे। ठीक, ये मेरा हो गया ए का वैल्यू, ये अब इसको ये मेरा क्या हो गया ए, अब इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, क्योंकि ये मेरा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए इसको बी माने, और ये छोटा होगा इसलिए हम इसको ए मान लेंगे। और फिर इसी फॉर्मूला पे इसी तरह से फिर इसको हम आगे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं सेकेंड रेशनल, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर between
1/3 एंड 1/2 इक्वल टू, अब वही फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला मेरा क्या कहता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए अब हम किसको माने 1/3 को, तो 1/3 फिर फॉर्मूला में प्लस, तो प्लस बी किसको माने अभी, तो बी 5/12 को माने, तो हम क्या लिख देंगे 5/12 और फिर इसको हम क्या कर लेंगे, अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व अगर इसको हम करेंगे तो ये हो गया 1/2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 12 और ये 3 4 जाए तो 4 प्लस और ये हो जाएगा 5, तो ये मेरा हो गया 1/2 इंटू 9/12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 9/24। तो ये जो आ गया 9/24, सो 1/3 और 1/2 के बीच का सेकेंड रेशनल नंबर से ये आ गया, ठीक। और फिर हमको कौन निकालना है, 3 को निकालना है, 2 को हो गया, फिर हम थर्ड किसके बीच निकालेंगे, तब ये थर्ड इसको 1/2 और 5/12 के बीच में निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे, तो 1/2 और 5/12 के बीच, ठीक है। और फिर इसमें भी हम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इसको हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे भी हम मेरा ये बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा ए का वैल्यू, ये हो गया छोटा और ये बी क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको ए मान लेंगे, 5/12 को ए मान लेंगे और 1/2 को हम बी मान लेंगे, ठीक। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे अगेन सॉल्व करेंगे, थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन कितना 1/3 एंड 1/2 इक्वल टू, और फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला मैंने क्या कहता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए हम किसको माने हैं, तो ये हम 5/12 को माने, तो 5/12 हो जाएगा। फिर प्लस बी हम किसको माने 1/2, तो 1/2। अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो हो गया 1/2, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा और ये 5 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 इंटू 11/12 हो जाएगा, 11/12। और फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 11/24। तो ये मेरा हो गया थर्ड रेशनल नंबर्स। तो ये जो 1/2, 1/3 और 1/2 के बीच का जो 3 रेशनल नंबर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट मेरा हो गया 5/12, सेकेंड हो गया 9/24 और थर्ड मेरा हो गया ये 11/24। तो इस तरह से कोई यहाँ पे कोई दो रेशनल नंबर दे देगा और उसके बीच अगर हमको बोलेगा कि 2 या 3 या 4 या 5 इस तरह से हमको निकालने के लिए, तो हम इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर हमको और अगर आगे निकालना रहता, चौथा रेशनल नंबर निकालना रहता तो हम कैसे निकालते। तो अब हम क्या कर लेते, इसके 5/12 को और फिर 9/24 के बीच निकाल लेते, तो ये मेरा फोर्थ हो जाता है, ठीक। फिर 5/12 को और 11/24 के बीच निकाल लेते तो मेरा फिफ्थ निकल जाता है, ठीक। फिर उसी तरह से फिर हम ये 11/24 के और 9/24 के बीच हम निकाल लेते तो फिर मेरा ये इसके बीच नेक्स्ट रेशनल नंबर निकल जाता है। तो इस तरह से हम आगे करते करते हम बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा हो गया मेथड नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे मेथड नंबर 2, ठीक। तो आइए हम देखते हैं मेथड नंबर 2। अब हम देखेंगे इसी का मेथड सेकेंड देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरा इसका यही हेडिंग रहेगा, आप सेकेंड मेथड में देखेंगे। तो इसी तरह से उसमें भी दिया हुआ रहेगा कि ए और बी कोई दो रेशनल नंबर दिया रहेगा और उसी के बीच में हम यही जो एन रेशनल नंबर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो हम इसी को हम सेकंड मेथड से हम कैसे निकालेंगे सोच समझिए। देखिए तो मेरा वही एग्जांपल वही है कि क्या है, किसके बीच, तो 1/3 एंड 1/2 के बीच हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। कितना, तो 3 रेशनल नंबर निकालना है। इसको हम सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे, सो हम देखिए। आइए तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला ये हो जाता है कि इन रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया मेरा। सेकेंड हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर थर्ड हो जाएगा ए प्लस 3d, फिर फोर्थ हो जाएगा ए प्लस
4D। ऐसे करके हमको जहाँ तक जाना जाएगा, रेशनल नंबर 5th चाहिए था तो a+5D, फिर नेक्स्ट होगा तो a+6D, फिर उसे नेक्स्ट चाहिए था तो a+7D। ऐसे करते करते हम जाएगा निकालना होता है तक हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इस पर हम कैसे निकाल, जहाँ पे मेरा d क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर d इजकल टू मेरा हो जाएगा b - a और बाई n+1। ये मेरा हो जाएगा जो d क्या हो जाएगा तो b - a बाई n+1। और n क्या होता है तो ये जो n जितना रेशनल नंबर बोलेगा निकालने के लिए वो मेरा n का वैल्यू हो जाएगा। तो इस मेथड पे हम इसको अभी हम निकाल बता कैसे हम करेंगे, सोच समझिए। देखिए तो पहले हम क्या निकाले तो d निकाल लेते। तो हम पहले हम वही यहाँ कर चुके हैं कि जो मेरा पहले चेक कर लेंगे कि a कौन है और b कौन है। तो जो छोटा वैल्यू होगा सो मेरा क्या हो जाएगा a का वैल्यू, जो बड़ा होगा सो मेरा क्या हो जाएगा b। तो ये पहले हम ये कर चुके हैं कि इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मेरा छोटा कौन है 1/3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है मेरा बड़ा है। अब हम यहाँ से पहले हम d निकाल लेते हैं। तो d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला क्या है b - a बाई n+1। तो b मेरा कितना है 1, तो 1/2 माइनस फिर a कितना है 1/3 और बाई n+1 कहता है। तो n मेरा कितना है, n अगर मान लीजिए इसके कितना निकाला तो 3 था, तो n मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। तो ये 3+1। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। जिसको सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 3 - 2 और बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/6। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/24। ये किसका वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब इसी फॉर्मूला पे हम रख देंगे। तो हम कितना चाहिए 3, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसी भी चाहिए तो 1/3 एंड 1/2 इक्वल टू। तो फर्स्ट के लिए हमको क्या चाहिए a+d। तो a कितना है तो a मेरे पास है 1/3 है यहाँ पे, तो ये 1/3 और प्लस d हम कितना निकाले तो d 1/24 निकाले, तो 1/24। अब ये मेरा हो गया फर्स्ट। उसी तरह से मेरा सेकेंड क्या हो जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा a+2d। तो a कितना है मेरा तो a है 1/3 फिर प्लस 2 × d का वैल्यू कितना है 1/24। इस तरह से फिर हमको थर्ड चाहिए तो थर्ड मेरा क्या हो जाएगा a+3d। तो a है 1/3 और 3d तो यानी कि 3/24। इस तरह से अब इसको हम क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 9/24। तो फर्स्ट ये हो गया। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 10/24। ये कितना हो जाएगा मेरा 10/24। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11/24। तो ये मेरा 9/24, 10/24, 11/24। तो ये जो मेरा तीनों आएगा सो 1/3 और 1/2 के बीच के रेशनल नंबर्स आ जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे उस पर हम सॉल्व किए, मेथड 1 पे सॉल्व किए थे तो उसका कुछ और आंसर आया था, इस पे हम सॉल्व किए थे तो कुछ और आंसर आया था। तो यहाँ पे इस कोई बात नहीं, इसलिए इसका आंसर अलग अलग आ रहा है क्योंकि ये कोई भी जो दो रेशनल नंबर के बीच में होता है ना सो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होता है। इसीलिए आपका यहाँ पे जो बुक में होगा सो कभी आंसर मिल भी सकता है ना भी मिल सकता है, वो डिपेंड इस पर पड़ता है कि हम कौन सा प्रोसेस से बना रहे हैं, कौन सा मेथड से बना रहे हैं और बुक में जो आंसर दिया हुआ जो कौन सा मेथड पे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। क्यों आ सकता है क्योंकि दोनों रेशनल नंबर के बीच हमेशा क्या होता है जो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है। ठीक। तब ये मेरा हो गया मेथड 2 था ये। अब इसके बाद हम देखते हैं मेथड नंबर 3 देखते हैं। ठीक। अब देखिए अब हम मेथड नंबर 3 देखेंगे। ठीक है ना। तो ये मेथड नंबर 3 है जो थोड़ा अलग है। वो दोनों था जो मेरा कोई भी जनरल था, कोई भी दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा तो उस सभी के लिए उस पर हम यूज़ कर सकते थे। ठीक है। मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 जो, लेकिन ये मेथड नंबर 3 है, ये इसमें एक कंडीशन है, ये कंडीशन है कि कोई दो रेशनल नंबर ए और बी दिया हुआ रहेगा, अगर उस दोनों का जो डिनोमिनेटर क्या होगा लाइक डिनोमिनेटर होगा तभी मेरा क्या होगा ये वाला उस पर हम लागू करेंगे। ठीक ना। नहीं तो हम जो इससे पहले जो दो पढ़ चुके हैं वो वाला हम इस पर लगाएंगे। ठीक ना। तो
तो आइए हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो हम ये समझ गए कि कोई दो रेशनल दिया रहेगा ए और बी, तो उसका क्या होगा, सिर्फ लाइक डिनोमिनेटर्स जो रहेगा तभी हम इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम 2 ले लिए और 3, 2 and 3 ले लिए, दो रेशनल ले लिए, और इसके बीच मान लीजिए हमको 5 रेशनल निकालना है। कितना, 5 रेशनल नंबर समझ के इसको बीच फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर्स, ठीक। तो 2 और 3 के बीच हमको समझ लेंगे 5 रेशनल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे समझिए, देखिए तो यहाँ पे हम देखिए 2/1 है ये, और ये क्या है 3/1 है। तो इसका जो यहाँ पे डेनोमिनेटर है सो लाइक डेनोमिनेटर दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब इस पर हम ये फार्मूला लागू करेंगे। तो ये फार्मूला क्या है यहाँ पे लागू करता है, समझ देखिए, इसमें जितना रेशनल नंबर बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए उसमें हम 1 बढ़ा करके, जैसे n रेशनल नंबर बोलेगा तो n+1 करके, और जितना आएगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी, और इस रेशनल नंबर के भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमको कितना रेशनल बोला है इसमें 5 निकालने के लिए, तो 5 रेशनल नंबर से बोला है, कितना 5 रेशनल नंबर बोला फाइंड आउट करने के लिए। तो हम इस 5 में 1 बढ़ा करके, यानी कि 5 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो इस 6 से इसके इस रेशनल नंबर के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 6 से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। पहले काम ये कर लेते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर ये 3 से 6 और फिर ये 1 से 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12/6 और ये 18/6 आ जाएगा। अब इसके बीच हम रेशनल नंबर निकालेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू, अब इसके बीच हम निकाल लेंगे। तो ये 12/6 है, तब यहाँ पर लिखेंगे 13/6, उसके बाद 14/6, 15/6, फिर उसके बाद हो जाएगा 16/6 और 17/6। इस तरह से मेरा 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा। तो ये मेरा जो मेथड थर्ड था ये सिर्फ किसके लिए था, तो वैसा कोई 2 रेशनल नंबर रहेगा जिसका जो यहाँ पे क्या होगा, लाइक डिनोमिनेटर होगा। लाइक डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे वाला क्या होगा आपका सेम होगा, इक्वल होगा, तब हम लागू करेंगे, ठीक। तब ये मेरा हो गया, ये मेरा 3 गो मेथड था, तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक। तो ये मेरा 3 गो मेथड हो गया। तब अब आइए हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 सब हम एक एक करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर दिया हुआ और उसके बीच में बोला कि 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो आइए पहले हम 3 का फर्स्ट देखेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3/8 एंड 2/5 है, इसके बीच हमको बोला 1 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे इसमें कि पहले यहाँ पे पता करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन रेशनल नंबर बड़ा है, ठीक। तो इसको हम पता कैसे करेंगे, तो पहले इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3/8 है, फिर 2/5 है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 15 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब देखिए ये 15 छोटा है और ये 16 बड़ा है, तो 15 किसका वैल्यू 3/8 का, तो 3/8 मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये 16 किसका वैल्यू 2/5 का, तो 2/5 मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ए हम मान लेते हैं इसको 3/8 को, जो छोटा वैल्यू उसको हम ए मान लेंगे, और जो बड़ा वैल्यू उसको हम बी मान लेंगे। तो बी मेरा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। फिर इसके बीच में हम एक रेशनल नंबर निकाल देंगे 1/2 × a + b वाला फार्मूला पे लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, 3/8 एंड 2/5 क्या हो जाएगा 1/2 × a + b। तो a कितना है 3/8 है, फिर प्लस b कितना है 2/5। तो ये हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मेरा हो जाएगा 40, 8 5 जब 40 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और प्लस फिर 5 8 जा 40 और 8 2 जा 60। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 × इस जगह 31/40, इसको हम तो 31/5
80, ये जो मेरा आएगा 31/80। सो ये 3/8 और 2/5 के बीच का एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी का 2, ये मेरा 2 दिया हुआ है 1.3 एंड 1.4। इसको हम देखिए यहाँ पर, अगर इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। अगर 1.3 और 1.4 है तो आपको मन करेगा ये डेसिमल हटाकर बनाने के लिए, तो ऐसे 13/10 और ये 1.4, इसको डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14/10। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 13/10 हो गया, 14/10 हो गया, तो मेरा ये क्या हो जाएगा लाइक डिनोमिनेटर हो गया। तो ये लाइक डिनोमिनेटर वाला करके कर सकते हैं। इसके बीच में कितना रेशनल निकालना है, एक रेशनल निकालना है, यानी कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो उसमें हम 1 बढ़ा करके इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम उसी से हम कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 13 और इंटू 2 और 10 इंटू 2। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मेरा n का वैल्यू कितना था 1 था, यानी कि एक रेशनल में निकालना था। तो उसमें हम 1 प्लस करके क्या कर देंगे, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये हम लाइक डिनोमिनेटर है, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक। ये 14/2/10/2। तो ये मेरा हो जाएगा कितना 26/20 और 28/20। अब उसके बाद हम लिखेंगे ऑडिशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इक्वल टू, इसके बीच में क्या हो जाएगा 26/20 और 28/20 के बीच में 27/20। ये मेरा एक ये आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो गया। या फिर आपका मन करे कि ये 1.3 है, अगर डेसिमल भी निकाल सकते हैं ऐसे। ये हम सेकेंड तरीका देखते हैं। ये 1.3 है और ये 1.4 है। तो आपको देखें तो ये 1.3 है, तो आप कोई भी 1.32 ले सकते हैं। यहाँ पे 1.3 इसके बीच में आ जाए, क्योंकि ये 1 पॉइंट, इसका मतलब है कि 1 पॉइंट क्या है, ये 30 है। तो 1.30 से 1.40 के बीच में मेरा बहुत सारे नंबर हो जाएगा। तो 1.30 के बाद क्या आता है 1.31 भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। या फिर 1.32 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। या 1.33 भी आप लिख सकते हैं, 1.34 भी लिख सकते हैं, 1.35 भी लिख सकते हैं। तो कोई इसके बीच में एक आप लिख सकते हैं। तो मेरा ये भी सही 1.32 भी हो जाएगा इसके बीच का रेशनल नंबर। तो आपका मन करे ये भी बना सकते हैं, या फिर आपका ये भी सही है, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है, तो 3 में -1 एंड 1/2 के बीच में कोई इक्वेशन निकालना है। तो छोटा वैल्यू कौन है मेरा, तो ये माइनस होती है। ए बराबर क्या हो जाएगा -1 और बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये मेरा बड़ा है। हम लिखेंगे ऑडिशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2 इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए किसको माने -1 को, तो -1, फिर प्लस बी किसको माने 1/2 को, तो 1/2 को। अब यहाँ पर फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 2, ये यहाँ -2 और प्लस ये 1 हो जाएगा। तो इसको फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 इंटू -1/2, ये हो गया -1/4। तो ये मेरा हो गया एक -1/4। ये किसके -1 और 1/2 के बीच का एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -3/4 एंड -2/5। तो इसमें भी हम वही काम कर लेंगे कि पहले हम देखें कौन सा छोटा है और कौन बड़ा है। जो छोटा होगा उसको हम ए मानेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम बी मानेंगे। फिर 1/2 इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको हम कंपेयर कर लेते कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो ये -2/5 और ये -3/4, ये -2/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये -15 आ जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8। देखिए ये -8 हुआ, तो ये वैल्यू क्या होगा -8 बड़ा होगा किससे, -15 से। तो ये वैल्यू बड़ा होगा, तो इसलिए -2/5 मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। और ये -15 क्या है मेरा छोटा है, इसलिए -3/4 मेरा क्या होगा, छोटा होगा। तो ए वाला किसको मान लेंगे, तो ए -3/4 को मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये मेरा वैल्यू छोटा है, छोटा को हमेशा हम ए मानेंगे, ठीक। बी किसको मान लेंगे, तो बी -2/5 को मान लेंगे। और फिर वही फॉर्मूला में लगा देंगे तो लिखेंगे ऑडिशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -2/5 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। तो ए मेरा कितना है -3/4 है और प्लस बी मेरा कितना है, तो बी -2/5 है।
और फिर इसको हम आगे क्या कर लेंगे, अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 1/2 और इंटू ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा 20, 4 5 जाए तो माइनस, यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाए तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 इंटू -23/20, तो ये मेरा हो गया -23/40। तो ये मेरा हो गया किसके, -3/4 और -2/5 के बीच का एक रेशनल नंबर, ये हो गया -23/40 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/9 है और 2/9 है। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी कि लाइक डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, लाइक डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। उस पर भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये 1/2 × a + b वाला पे, इस पर भी आपको इसको कर सकते हैं। तो हम उसी पे कर देते हैं, इस पर किस पे, लाइक डिनोमिनेटर थर्ड वाला मेथड पे, ठीक। तो यहाँ पे कितना है, 1/9 है, तो हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्यों 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, और एक में हम एक ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2, तो 2 से इसमें भी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर नेक्स्ट रेशनल नंबर में भी हम कितना से 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2/18 आ गया, और ये हो गया 4/18। अब इसके बीच का एक रेशनल नंबर हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, एडिशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/18 है तो इसकी, और ये 4/18, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा 3/18 और ये कट जाएगा 3 1 जा, और ये 3 6 जा, ये हो गया 1/6। ये मेरा हो जाएगा 1/9 और 2/9 के बीच का एक रेशनल नंबर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक। ये हो गया।